तो चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। वाह, ऐसे खुश रहें बच्चों, आप सबको देख करके ऐसे स्माइल फेस, एक नई एनर्जी आ जाती है। वेरी नाइस। तो अगली क्लास में हम पिछली क्लास में हम लोग मेथड एंड प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ चुके हैं। तो बच्चों चलिए उसी के आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर है वो 03rd लेक्चर्स, उसमें हम आज पढ़ने वाले हैं एल्कोहल फ्रॉम रिडक्शन। हेडिंग डाल लीजिए, एल्कोहल फ्रॉम रिडक्शन। बेटा ये नेक्स्ट हेडिंग है प्रिपरेशन की, मेथड एंड प्रिपरेशन यहाँ लिख लीजिए, मेथड एंड प्रिपरेशन। ठीक, हाँ। तो मेथड एंड प्रिपरेशन और फ्रॉम एल्कोहल फ्रॉम रिडक्शन, ठीक। तो चलिए बच्चों आइए समझते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से हम आप सबको सिखा ले जाएंगे, बस आप कनेक्ट रहिए हमारे साथ, ठीक। तो बच्चों देखिए, एक्चुअली होता क्या है, रिडक्शन मतलब होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन मतलब बेटा क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए जैसे हमने एल्डिहाइड लिया, ये RCHO एल्डिहाइड, अगर CHO ग्रुप है तो एल्डिहाइड, और ये हो गया आपका कीटोन, C डबल बॉन्ड O, ऐसा सिस्टम है तो क्या कहलाएगा, कीटोन। तो एल्डिहाइड कीटोन, या बेटा डब्बा डुब्बी में एल्डिहाइड आ जाए, ये डब्बा डुब्बी में मतलब बेंजीन के साथ अगर हमने CHO जोड़ दिया तो इसे बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड। पर हम इस कॉन्सेप्ट को पकड़ो कि CHO ग्रुप और कीटो ग्रुप। तो जब भी हम एल्डिहाइड और कीटोन का बेटा रिडक्शन करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये रिड्यूसिंग रीजेंट होते हैं, रिड्यूस करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये ले लिए हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक। अब हमने आपको बताया रिडक्शन मतलब बच्चों होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन, ये ले लिए 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन, बहुत सिंपल प्रोसेस है। अब देखो ये वाला बेटा बॉन्ड ब्रेक करो, एक हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन इसको, तो ये क्या बन जाएगा, RCH2OH। तो कौन सा डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ, बोलो 1 डिग्री। सिमिलर यहाँ पर देखो गेन ऑफ हाइड्रोजन, एक H इसको और एक H इसको, और बना के खिसको, तो R और ये CH और ये OH, ये कितना डिग्री अल्कोहल बन गया बेटा, बोलो 2 डिग्री अल्कोहल। यहाँ आपको बनाना है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करिए, चूंकि हमने आपको बताया रिडक्शन मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन आप इसे दें, एक हाइड्रोजन इसे दें, तो ये क्या बन गया आपका, ये 1 डिग्री अल्कोहल या बेंजाइलिक अल्कोहल, ये बन गया। सिंपल है। अब R का मतलब क्या, आप सब जानते हो, R का मतलब एल्काइल ग्रुप, R मतलब CH3, R की जगह CH3 रख देंगे तो एसिटाल्डिहाइड हो जाएगा, समझ गए। यहाँ RR तो कीटोन हो जाएगा, एसीटोन, ये पढ़ते ना एसीटोन, ठीक। डब्बा डुब्बी बेटा ये कहीं पर भी, ये लिथियम एल्यूमिनियम को हम शॉर्ट फॉर्म में LaH भी लिख सकते हैं, कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी आ जाता है बच्चों, LaH, ये शॉर्ट फॉर्म है, LaH मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो बच्चों अल्कोहल बनाने का सबसे आसान तरीका है, आप सब बना सकते हो। चूंकि रिडक्शन में हम क्या पढ़ते हैं, गेन ऑफ हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन कंज्यूम हो रहे हैं यहाँ पर, ये 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, इनको आप बना दीजिए। यह हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया, कंप्लीट करें बेटा, रिएक्शन कंप्लीट करिए। तो अगर हम इनके प्रोडक्ट बनाएं तो एक हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन इसको, तो ये बन गया CH3CH2OH। यहाँ बॉन्ड ब्रेक करें, एक H इसको, एक H इसको, तो ये बन गया 2 डिग्री अल्कोहल। और ये देखो कीटोन, एक H इसको, एक H इसको, क्या आप सबने बेटा ये बनाया, ये देखो अल्कोहल बन गया, ठीक। मीन्स कंक्लूजन क्या निकला कि जब भी आप एल्डिहाइड या कीटोन को रिड्यूस करेंगे तो क्या बनता है, अल्कोहल। कीटोन को रिड्यूस करते हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल, और एल्डिहाइड को रिड्यूस करते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक। चलिए अगला केस देखिए, नेक्स्ट केस देखिए बच्चों। चूंकि NCERT में इसको इस तरीके से दिया है, तो फ्रॉम ईस्टर, एल्कोहल फ्रॉम ईस्टर, एल्कोहल फ्रॉम ईस्टर, अभी रिडक्शन ही चल रहा है, एल्कोहल फ्रॉम ईस्टर और ब्रैकेट में लिख देते हैं रिडक्शन,
ताकि आप अपने पास से डाइवर्ट ना हो। ये तो बच्चों देखो एनसीईआरटी में इस रिएक्शन को इस तरीके से दी, हम डायरेक्ट ईस्टर नहीं लिख रहे हैं, ईस्टर पहले बनाया उसने। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इस देखिए RCOOH क्या है, एसिड। बेटा RCOOH क्या है, एसिड, और इसकी हम रिएक्शन अल्कोहल से करा देते हैं R-OH। तो और इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो होता क्या है बेटा, एसिड का OH, ये OH है, थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं, और अल्कोहल का H। ऐसा नहीं कि एसिड है तो H होगा, मैकेनिज्म में जब मैकेनिज्म इसका हम आगे पढ़ेंगे तो एक्चुअली रियल में OH निकलता है। तो एसिड का OH और बेस का H, तो यहाँ से निकल गया वाटर, और ये आपका क्या बन गया, ईस्टर, RCOR-, ये ईस्टर। क्लियर। तो इस प्रोसेस को एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। ये जो ईस्टर का फॉर्मेशन है, एसिड और अल्कोहल का जो रिएक्शन है, क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन। तो कभी रिएक्शन इतने पहले से आपसे पूछ सकता है, डायरेक्ट ईस्टर से ना पूछ करके, तो आप इसके लिए तैयार रहे, ये सीखो। अब ये बेटा बन गया ईस्टर। अब हम इसका क्या कराने वाले हैं, रिडक्शन। और रिडक्शन के लिए हम कौन सा रीजन लेते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अच्छा एक और बात बच्चों, यहाँ पर देखो, यहाँ हमने क्या लिया था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या इसकी जगह आप NaBH4 भी ले सकते हो। दोनों, चूंकि दोनों रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, या मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो है, R करके लिख रहा हूँ, दोनों एक साथ नहीं, या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या तो NaBH4। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या NaBH4, दोनों अल्कोहल सेम प्रोडक्ट बनाते हैं, जो आप चाहें लेना चाहें, समझ गए। पर अगर इन दोनों में बोला जाए कि सर कौन सा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट देन NaBH4। तो नोट लगा के बेटा ये पॉइंट जरूर लिख लीजिएगा कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ये आप ध्यान दीजिएगा, देन NaBH4, NaBH4, फुल स्टॉप। समझे, मीन्स दोनों रीजन एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करके बेटा क्या बना देते हैं, अल्कोहल, सीधी सी बात। ठीक। अब देखो हम अपने वापस क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन जो था हमारा, ये ईस्टर हुआ, ईस्टर को रिड्यूस करते हैं। रिडक्शन क्या होता है बोलो बच्चों, गेन ऑफ हाइड्रोजन, यानी सिंपल सी बात है। अब यहाँ हमें कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है, 4। एल्डिहाइड और कीटोन में हमने कितने हाइड्रोजन लिए थे, 2, यहाँ पर कितने लेंगे, 4। अब बेटा हम इन बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, ये देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करें, एक हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन इसको, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। फिर फर्दर चूंकि कितने हाइड्रोजन लग रहे हैं रिडक्शन में, 4। अब ये वाली बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, एक H इसको, एक H इसको, तो ये क्या बन गया, दिख रहा है बच्चों, RCH2OH बन गया। अरे देखो ना, RCH2OH, और इधर क्या बन गया, R-OH, ये ऐसे बन गया, समझ गए। अब हम आपसे R की जगह, R आप सब जानते हो एल्काइल ग्रुप, R की जगह बेटा डायरेक्ट एल्काइल ग्रुप लेते हैं। एल्काइल ग्रुप एग्जाम में तो कुछ भी रख सकता है, मिथाइल, इथाइल, तो चलो फिलहाल हमने R की जगह मिथाइल ले लिया, O, और दूसरे R- की जगह ले लिया C2H5, ये ईस्टर हो गया। ठीक। अब इसको हम रिड्यूस कर देते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। तो सेम अप्रोच, सेम कॉन्सेप्ट बना दोगे। कैसे बनाने वाले हो बेटा, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हम इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, एक H इसको, एक H इसको, 2 हाइड्रोजन खर्च हो गए। अब फिर फर्दर इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, एक H इसको, एक H इसको, तो क्या बन गया, CH3, क्या बना बच्चों, CH3CH2OH, और इधर क्या बन गया, C2H5OH, ऐसे नोट करिए। ठीक, शाबाश। बस बच्चों यहाँ एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ध्यान दीजिए, ये ईस्टर, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्ट कराया है। अगर हम यहाँ पर NaBH4 की प्रेजेंस कर दें, यहाँ पर किसकी प्रेजेंस कर दे बेटा, NaBH4 की। ठीक। तो NaBH4 ईस्टर को रिड्यूस नहीं कर पाता है, समझ गए, जबकि एल्डिहाइड कीटोन सबको रिड्यूस कर रहा है, पर ईस्टर को रिड्यूस नहीं कर पाता। उसका रीजन क्या है, बिकॉज NaBH4 इज अ वीक रिड्यूसिंग एजेंट, जबकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। कहने का मतलब ईस्टर को सिर्फ कौन रिड्यूस कर पाएगा,
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। समझ गए? तो एक क्वेश्चन हम मिक्स क्वेश्चन बनाते हैं आप सबके सामने, जरा ध्यान दीजिएगा, ये नोट हो गया हो तो ठीक। चलिए, क्या एक क्वेश्चन आप ट्राई करोगे? एक क्वेश्चन देखिए, एक ऐसे क्रिंग रिंग बनाता हूं, ये डबल बॉन्ड और ये एल्कीन। इस क्वेश्चन से आप सब सीखिएगा। चलो, ये ऐसा लिख दिया, ठीक। अब इस क्वेश्चन में हमने एक बार क्या ले लिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये जो रिड्यूसिंग एजेंट बेटा रीजेंट हमने अभी क्वेश्चन करा है, इन क्वेश्चन के माध्यम से हम आप इन रीजेंटों को याद कराने की कोशिश कर रहे हैं क्लास में। जरा ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन से एकदम दिमाग में रीजेंट बैठ जाएंगे। तो ये क्या लिया हमने, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और एक बार इसी क्वेश्चन को हम किससे रिड्यूस करा रहे हैं, NaBH4 से। तो चलिए एक मैं बनाता हूं, फिर NaBH4 आप बनाइएगा। एक्चुअली बच्चों, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड केवल ईस्टर और कीटो को रिड्यूस कर पाते हैं। किसको रिड्यूस कर पाते हैं? ईस्टर और कीटो को। पाई बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाते। पाई बॉन्ड को कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन से रिड्यूस होता है, मतलब निकिल डाल दें, प्लेटिनम डाल दें तो पाई बॉन्ड रिड्यूस होगा। पर चूंकि हमने यहाँ पर क्या लिया है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और NaBH4 एल्कीन और एल्काइन को रिड्यूस नहीं करते हैं। समझ गए? तो देखो, ये तो वैसा का वैसा रहेगा। तो एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आप यहाँ सीखने को मिल रहा है। अब कीटोन किस में रिड्यूस हो जाता था बताओ, अल्कोहल में। तो कीटोन को रिड्यूस होने के लिए एक H को, ईस्टर को रिड्यूस करने के लिए कितने हाइड्रोजन लगते थे, 4। तो 4 मतलब एक H को। फिर फर्दर देखो, एक H, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करा तो एक H को और एक H को, ठीक। तो अब हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के टूवर्ड्स जो प्रोडक्ट बन रहा है वो जरा देखो, ये ऐसा बेटा, और ये ऐसा, और ये क्या बन गया, और डबल बॉन्ड ये, और ये हो गया CH2OH, ठीक। और इधर क्या बचा बोलो, CH3OH, ठीक। अब क्वेश्चन में कितने कार्बन थे उतने आंसर में भी होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और उधर मिथाइल एल्कोहल। अब देखो बच्चों, इसी क्वेश्चन के टूवर्ड्स, चलिए इसको मैं कंप्लीट कर रहा हूं, फिर अगला क्वेश्चन आप सब बनाइएगा। इस बार हमने क्या ले रखा है बताइए, NaBH4। अब बेटा NaBH4 अभी जस्ट हमने सिखाया था कि NaBH4 ईस्टर को रिड्यूस नहीं कर पाता। समझ गए? पाई बॉन्ड को तो कर ही नहीं सकता। जब पाई बॉन्ड को लिथियम नहीं कर रहा है, राजा महाराजा है, लिथियम ने खुद ही बोला कि आई एम अ बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो जब लिथियम पाई बॉन्ड को नहीं कर रहा है तो बेचारा NaBH4 कैसे कर पाएगा। तो देखो बच्चों, अगर हम इसका प्रोडक्ट बनाएं, इस तरीके से ऑप्शन मैच कराएगा। आज ही पेपर में हमने पढ़ा, जो CBSE बोर्ड का जो पेपर है, इस बार 50% कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बोर्ड में आने वाले हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 50%, आप समझिएगा। तो जितना अच्छा आप यहाँ ऐसे कॉन्सेप्ट सीखोगे वो आपके बोर्ड में हेल्प करने वाला है। समझ गए? अब वो वाला पैटर्न भूलिए कि रट्टा टाइप आ गया जैसे बोर्ड में हम लोग करते थे। पर अब का क्वेश्चन कैसे बनने वाले हैं, कॉन्सेप्चुअल। ऐसा बोर्ड और या CBSE की कुछ पॉलिसी होगी बेटा। आज ही इंफॉर्मेशन, आज ही हमने पेपर में पढ़ा है, जो CBSE बोर्ड के पेपर बोर्ड के होने वाले हैं उसमें 50% क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, कॉन्सेप्चुअल आने वाले, ठीक। तो चलिए आइए देखते हैं अपने प्रोडक्ट में, आइए मैच कराते हैं बेटा, मैच कराते हैं। तो ये बन गया और ये हो गया OH, और सॉरी ईस्टर, जब पाई बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाया तो ईस्टर को कैसे रिड्यूस कर पाएगा भाई। तो यहाँ हमने आपको सिखाया ईस्टर भी रिड्यूस नहीं होगा। ये देखो, ये हो गया, ठीक। तो इसका प्रोडक्ट ये, उसका प्रोडक्ट ये। अब हम आप सबसे जानना चाहते हैं, क्या आप ये कॉन्सेप्ट सीख गए बच्चों? देख रहे हो, NaBH4 ईस्टर को नहीं रिड्यूस कर पाता तो ईस्टर वैसा का वैसा। केवल किसको रिड्यूस कर पाता है, कीटोन का, तो कीटोन एल्कोहल बन गया। जबकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कीटोन को भी रिड्यूस कर देते हैं, ईस्टर को भी कर देते हैं। तो यहाँ देखो, ईस्टर भी रिड्यूस हो गया और कीटोन, पाई बॉन्ड को दोनों नहीं कर पाते। अब अगला क्वेश्चन जरा देखो, एक क्वेश्चन आप सब बनाइए, एक क्वेश्चन आप सब बनाइए। ये हो गया कीटोन, ये हो गया डबल बॉन्ड, और ये हो गया OCH3 ईस्टर, और ये बेटा हो गया एल्डिहाइड।
ये ऐसा। इस एक क्वेश्चन के मदद से हम आपको एक बार रीजन प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करेंगे। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एक बार हमने क्या ले लिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और एक बार बच्चों क्या ले लिया, NaBH4। जरा प्रोडक्ट बनाइए, प्रोडक्ट बनाइए। तो बेटा आंसर मैच कराएंगे। चलिए आप सबने क्या बनाया, मैच कराओ हमारे साथ। सबसे पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया, ठीक। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जैसा भी हमने आपको सिखाया, कीटो को किस में कन्वर्ट करता है बताते जाओ हमें, एल्कोहल में। तो कीटो है तो 2 डिग्री एल्कोहल, अगर एल्डिहाइड है तो 1 डिग्री एल्कोहल। ये चलिए ये पाई बॉन्ड वैसा का वैसा, इधर देखो ये ऐसा, कितने कार्बन, 1 2, और ये दूसरा कार्बन किस में कन्वर्ट हो गया, एल्कोहल में, ये हो गया। अरे भाई ये देखो एक H को तो CH2OH हो गया बेटा, CH2OH हो गया। अब इधर क्या जुड़ा हुआ, ईस्टर। अब ईस्टर कैसे ब्रेक करोगे, सबसे पहले इसको, एक H को, ये हो गया। फिर फर्दर हम क्या करते थे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते थे, एक H को, तो ये आपका बन गया CH2OH, और प्लस इधर क्या बन गया, मिथाइल एल्कोहल। ये ऑप्शन आपका तब मैच करा जब आपने क्या लिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और देखो बच्चों पाई बॉन्ड वैसा का वैसा, बिकॉज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पाई बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाते, ठीक। अब देखिए अगला हमने क्या ले रखा है, यहाँ पर क्या ले रखा बोलो, NaBH4। अब NaBH4 सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करते हैं बच्चों। NaBH4 सिर्फ और सिर्फ किसको रिड्यूस करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन को। तो ये ऑप्शन आप सबको बनाना चाहिए था, इसलिए हमने आपको टाइम दिया। अब आप देख लो क्या ये आप सबने बनाया बच्चों, क्या आप सबने ये बनाया, ये कीटोन 2 डिग्री में, एल्डिहाइड 1 डिग्री एल्कोहल में, एल्डिहाइड 1 डिग्री एल्कोहल में, और ये 2 डिग्री, पाई बॉन्ड वैसा का वैसा, और ईस्टर को तो रिड्यूस ही नहीं कर पाता, हमने सिखाया। तो इसके लिए ये ऑप्शन और उसके लिए वो ऑप्शन, ठीक। एक और बात सीखे इसी में इंपॉर्टेंट लगा के बच्चों, ये तो ईस्टर का कॉन्सेप्ट सिखाया, फ्रॉम एसिड एल्कोहल फ्रॉम, अगर हम हेडिंग डालें एल्कोहल फ्रॉम एसिड रिडक्शन, एसिड रिडक्शन, जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एसिड क्या होता है, RCOOH, समझ गए। अब देखो इसकी रिएक्शन हम किससे करा दें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक। अब इसको रिड्यूस करते हैं, तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम थोड़ा ओपन कर लेते हैं इसको ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म में, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। अब देखो बच्चों एसिड को भी रिड्यूस करने के लिए हमें 4 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। कितने हाइड्रोजन की बेटा, 4। अब रिडक्शन क्या होता है, आप सब इतनी देर से यही सीख रहे हो, गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो कितना सिंपल है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करा, एक H को, ठीक। अब कितने हमें हाइड्रोजन खर्च करने हैं, 4। अभी कितने बेटा किए, 2। एक ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दो, एक H को, क्या बन गया, RCH2OH। तो यहां बन गया RCH2OH, और इधर क्या बन गया, H2O। समझ गए बेटा। हाँ, आप ये क्वेश्चन हमसे एक बार और कर सकते थे कि सर अगर हम एसिड में भी NaBH4 ले लें, तो एसिड में भी NaBH4 ले लें, जैसे आपने ईस्टर में भी NaBH4 लिया और बोले वहां रिड्यूस नहीं करेगा। सिमिलर यहां पर बेटा NaBH4 एसिड को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, जैसे ईस्टर को नहीं कर पा रहा था। मींस एसिड को कौन रिड्यूस कर पा रहा है यहाँ पर, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। नोट करिए कितना बढ़िया पॉइंट है ये वाला, ठीक। चलिए कुछ क्वेश्चन जैसे हम आपसे पूछें, R, जैसे अभी हमने क्या लिया था, R, ये देख लो, RCOOH, R की जगह हमारा मन है, R की जगह CH3 ले लें तो क्या हो जाएगा, CH3COOH। R की जगह बेटा डब्बा डुब्बी ले लें तो डब्बा डुब्बी OH, बेंजीन ले लें तो बेंजीन COOH। समझ गए। COOH किस में रिड्यूस हो जाता है, एल्कोहल में। और कितने डिग्री एल्कोहल बनाता है बताइए, 1 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या लेने वाले हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या यूज करेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। कितने हाइड्रोजन खर्च करते हैं रिडक्शन में, 4। कितने हाइड्रोजन खर्च करते हैं, 4। कितने हाइड्रोजन खर्च करते हैं, ये 4। बना दीजिए प्रोडक्ट।
इतने बार इतने सारे क्वेश्चन हमने इसलिए लिखा कि आपके दिमाग में बेटा क्वेश्चन के माध्यम से रीजन याद हो जाए, बैठ जाए। कोशिश करिए। चलिए आंसर मैच कराई। ये बॉन्ड ब्रेक करा, एक एच इसको, एक एच इसको। ये वाला बॉन्ड ब्रेक करा, एक एच इसको, एक एच इसको। CH3 CH2 OH प्लस H2O, ये अल्कोहल बन गया। यहाँ देखो ये बॉन्ड ब्रेक करा, एक एच इसको, एक एच इसको। कितने हाइड्रोजन खर्च हुए? 2। ये बॉन्ड ब्रेक करा, एक एच इसको, एक एच इसको। तो क्या बन गया? CH2OH प्लस H2O। बच्चों मैच कराइए प्रोडक्ट। देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो, एक एच इसको, एक एच इसको। फिर बॉन्ड ब्रेक करो, एक एच इसको, एक एच इसको। तो ये आपका बन गया CH2OH और प्लस H2O। कैसे भी लिखो, जुड़ा तो उसी कार्बन से है, ठीक है। क्या आप सबने बनाया बेटा? ये है ना। अब थोड़ा इसका मैकेनिज्म सिखाते हैं, ठीक। मैकेनिज्म कॉन्सेप्ट सीखे तो हेडिंग डाल लीजिए मैकेनिज्म। मैकेनिज्म, इसी का मैकेनिज्म सीखते हैं, रिडक्शन का मैकेनिज्म सीखते हैं। ये तो जब सीधे सीधे क्वेश्चन आए, देखो बोर्ड में बेटा मोस्टली क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं, पर थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्चुअल आ गया, जैसे मैंने अभी आपको एक इन्फॉर्मेशन दी कि इस बार CBSE ने ऐसा कुछ बोला है कि 50% क्वेश्चन हम कैसे पूछने वाले हैं? कॉन्सेप्चुअल। तो जब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की बात आती है ऑर्गेनिक में, तो फिर उसके लिए आपको किसी भी रिएक्शन का क्या आना चाहिए बेटा? मैकेनिज्म आना चाहिए। समझ गए? तो चलिए अब देखिए, अब हम कोशिश करेंगे कि अगर आपको कोई भी रिएक्शन सिखाएंगे तो उसका फिर आपको क्या बताएं? मैकेनिज्म बताएं, ताकि अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए तो आप कर लो। समझ गए कि नहीं? हाँ, सीधे सीधे क्वेश्चन आया तो ऐसे ही पूछेगा। सीधे सीधे क्वेश्चन अगर आया, ये देखो कि एसिड का रिडक्शन करें तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये बनेगा, अल्कोहल बनेगा। समझे? समझे कि नहीं? या एल्डिहाइड कीटोन या एस्टर का रिडक्शन करें तो क्या बनेगा? ये सारा चीज। तो चलिए आइए हम मैकेनिज्म की बात करें। तो सबसे पहले हम एल्डिहाइड कीटोन की मैकेनिज्म की बात करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले एल्डिहाइड ले लेते हैं। ये लिया था हमने RCHO, RCHO। और सबसे पहले हमने किससे ट्रीट करा था? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आप सब फोकस करिएगा मैकेनिज्म में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पहली बात, और दूसरा वाटर। वाटर। अब आपको मैकेनिज्म से बेटा ये पता चलने वाला है कि ये जो 2 हाइड्रोजन आ रहे थे कहाँ कहाँ से आ रहे थे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1 मैकेनिज्म में फोकस करें, आप सब ध्यान दीजिएगा। स्टेप 1 में हम रीजन बेटा ब्रेक करते हैं। तो रीजन में हमने क्या ले रखा है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैसे ब्रेक होता है? Li प्लस तो AlH4 माइनस, अरे एक प्लस तो बाकी का माइनस। हम AlH4 को ऐसे लिख सकते हैं, ये लो आपको समझाने के लिए। एल्यूमिनियम से 4 हाइड्रोजन जुड़े, देख रहे हो? एल्यूमिनियम से 4 हाइड्रोजन और इस मेटल पर कैसा चार्ज? माइनस। अब होता क्या है बेटा, यहाँ से H माइनस निकलता है। तो जब यहाँ से ये H माइनस निकलेगा तो ये हो गया H माइनस, और इधर क्या बचा? AlH3 माइनस निकला तो प्लस आया, और ये प्लस माइनस न्यूट्रलाइज होके क्या बचा? AlH3। ये H माइनस क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोफाइल। हमने बताया था किसी के ऊपर भी निगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है, वो क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियोफाइल। ये स्टेप 1 हुआ। अब स्टेप 2 में देखो जरा। स्टेप 1 की कहानी सबको क्लियर हुई। स्टेप 2 में ये बेटा H माइनस का इस कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। बॉन्ड हमेशा किधर टूटती है? टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो टेल में क्या आया? पॉजिटिव, और ये क्या आया? निगेटिव। इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। अब देखो जब ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ तो पॉजिटिव निगेटिव मिलकर के बॉन्ड बना लिया, तो ये RCH2 और हेड में क्या आ गया? ये निगेटिव। फिर इसके बाद देखो सोल्यूशन में जो सॉल्वेंट दिया है उससे आप H प्लस दे दो, तो वाटर से क्या दे दोगे? H प्लस। तो ये क्या बन गया? RCH2OH। कितना डिग्री बेटा एल्कोहल बना दिए? 1 डिग्री एल्कोहल, या ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी एल्कोहल। ये हो गई मैकेनिज्म। अर्थात 2 हाइड्रोजन कहाँ से आ रहे हैं? एक तो रीजेंट से आ रहा है और दूसरा किससे आ रहा है? सॉल्वेंट से आ रहा है। दूसरा बेटा किससे आ रहा है? सॉल्वेंट से आ रहा है। नोट करिए।
हो गया। एक आप ट्राई करेंगे, देखो अगर आप मैकेनिज्म सीख गए होंगे बच्चों। इस बार हमने ले लिया बेंजल्डिहाइड, इस बार हमने ले लिया बेंजल्डिहाइड, ये बेंजीन से CHO क्या कहलाएगा, बेंजल्डिहाइड। और इसकी रिएक्शन हम किससे करा दें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक। और पहली बात, और दूसरा हम क्या ले लें, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में हमने क्या लिया, वाटर। तो क्या करते थे बच्चों, सबसे पहले स्टेप 1 मैकेनिज्म पे फोकस किए होंगे तो आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए कोशिश करिए। चलिए देखिए बच्चों, आप सामने क्या किया, जैसा हमने आपको बताया सबसे पहले क्या ब्रेक करते हैं, बताओ, बोलो, रीजेंट। रीजेंट, तो रीजेंट में आपका यहाँ पर क्या लिया हुआ है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगर आप सबने इसको ब्रेक करा तो Li+ और क्या बन गया, AlH4-। हमने आपको बताया, आप इसको अपने समझने के लिए थोड़ा इस फॉर्म में लिख लो, और ये माइनस, यहाँ से H- निकलेगा। मेटल से हमेशा H- निकलता है, मेटल के साथ हाइड्रोजन हाइड्राइड कहलाता है। तो ये यहाँ से H- निकला, तो इधर सॉरी H-, और ये बन गया AlH3। H- को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। अब इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक बेटा, यहाँ आगे देखें, H- का यहाँ पर एज अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक, बॉन्ड किधर रोटेट, टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। टेल में क्या आया, पॉजिटिव, और ये निगेटिव मिलकर के क्या बना लिया, बॉन्ड का फॉर्मेशन। ये CH2O- बन गया। अब सॉल्वेंट जो भी दिया हो, प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब प्रोटॉन देना रहता है, वाटर एल्कोहल, वहां से आप क्या दे दोगे, H+। तो यहाँ वाटर लिया और इस वाटर से क्या दे दिया, H+ दे दिया बच्चों। तो ये CH2OH। तो रिडक्शन में जो 2 हाइड्रोजन खर्च हो रहे थे, तो कहाँ से आ रहे थे, सबको दिख गया। एक तो रीजेंट से आ रहा था, दूसरा किससे आ रहा था, सॉल्वेंट से आ रहा था। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है आप सबसे, समझ गए। अब देखो बच्चों, आप बोल सकते हो कि सर आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का मैकेनिज्म किया, अगर NaBH4 आ जाए तो सेम मैकेनिज्म NaBH4 का है। चलिए एक NaBH4 का देख लेते हैं। अब NaBH4 में हमें कीटोन ले लेते हैं, क्योंकि 2 बार हमने एल्डिहाइड लिया तो एक बार कीटोन ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ना लेकर के NaBH4, ठीक, पहली बात। और ये सॉल्वेंट ले लीजिए, सॉल्वेंट, ये वाटर एल्कोहल, ये सब सॉल्वेंट ले सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1 में हम क्या करते थे, रीजेंट को ब्रेक करते थे। जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वैसे ये भी। तो Na+ में ब्रेक हुआ तो बाकी का बचा हुआ BH4-, ठीक। अब बच्चों BH4- को थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लें, स्ट्रक्चर फॉर्म में लिख लें, ताकि आप इजीली समझ लें। अब यहाँ से ये H- हटा, तो ये H- हटा, तो यहाँ क्या बन गया, BH3। यही H- की हमको ज़रूरत है, चूंकि ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। अब इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक C डबल बॉन्डों पे कीटोन में हम कराते हैं। ये यहाँ पर अटैक, सॉरी न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर हमने H- ले रखा है, ये H-। तो H- का यहाँ अटैक, तो बॉन्ड किधर रोटेट, टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये देखो बेटा, तो ये कितनी आसान मैकेनिज्म है। तो ये हो गया CH और ये हो गया O-, ठीक। अब क्या करने वाले हो, सॉल्वेंट से H+ दे दो। तो सेम मैकेनिज्म है, चाहे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लो और चाहे NaBH4 लो। ये कितना डिग्री अल्कोहल बन गया, 2 डिग्री अल्कोहल। मैंने आपको बताई कि कीटोन लोगे तो 2 डिग्री अल्कोहल, एल्डिहाइड लोगे तो 1 डिग्री अल्कोहल। तो बेटा रिडक्शन से आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो, क्योंकि यहाँ एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक। अब देखिए, जरा देखिए बेटा, देखिए अगर हम इसमें आइसोटोपिक इफेक्ट ले लें, बहुत अच्छे क्वेश्चन तब बन जाते हैं जब थोड़ा सा ऐसा चेंज आता है। चलो मान लेते हैं हमने अभी ये एल्डिहाइड लिया था RCHO, ठीक। अब देखिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हाइड्रोजन की जगह हम ड्यूटराइड ले लें, ड्यूटेरियम ले लें। तो जैसे H4 ले रहे थे, वहां पर क्या ले लिया, यहाँ पर अब D, अरे हाइड्रोजन का आइसोटोप से
हाइड्रोजन का आइसोटोप्स क्या हुआ, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, कोई सा भी ले सकता है। तो H की जगह फाइनली हमने बेटा D ले लिया, दैट्स इट। ठीक, तो अगर D ले लिया और ये ले लिया D, और सॉल्वेंट में क्या ले लिया, वाटर, क्या ले लिया, H2O। अब बोलेगा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो गए। तो आइए मैकेनिज्म करते हैं, तो मैकेनिज्म से क्लियर होगा कि प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। तो सबसे पहले क्या ब्रेक करेंगे, रीजन, तो Li प्लस, अब देखो कैसे कैसे हम ट्विस्ट कर करके क्वेश्चन आपको सिखाते हैं। ये D4 माइनस हो गया। अब देखो यहाँ से हमने आपको बताया, इसको आप ऐसे लिख लो, आप अपने समझने के लिए थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म या स्ट्रक्चर फॉर्म में, ये माइनस, यहाँ से क्या निकलने वाला है, D माइनस, तो ये D माइनस और ये क्या बन गया, ALD3। अब जिस तरह से बेटा H माइनस अप्रोच कर रहा था ना, वैसे यहाँ क्या अटैक करने वाला है, D माइनस। वाव, ये D माइनस का यहाँ अटैक, बॉन्ड रोटेट टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो RCH ये D और ये O माइनस, ये बन गया इंटरमीडिएट। इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट, ये D यहाँ जुड़ करके। अब देखो इस बार एज अ सॉल्वेंट क्या लिया गया है, H2O, तो H2O से क्या दे दोगे, H प्लस, तो जैसे ही H2O से H प्लस देंगे तो RCH ये D और ये हो गया आपका OH। तो एक हाइड्रोजन आया वाटर से और D किससे आया, रीजेंट से। समझ गए। अब बच्चों जो प्रोडक्ट बना वो इनएंशियोमर बना, क्या बना, इनएंशियोमर, क्योंकि इसके पास क्या आ गया, कायरल सेंटर आ गया। और इनएंशियोमर पेयर क्या कहलाते हैं, जो उसका एक मिरर इमेज बना है। चूंकि ये कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव, तो यहाँ पे मैं इनएंशियोमर लिखे दे रहा हूँ। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि अगर इसको हम रिड्यूस करें तो आइसोमेरिक प्रोडक्ट कितने बनेंगे, दो, एक इसका इनएंशियोमर। जबकि देखो अगर स्टीरियो पे सोचेंगे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जबकि हम इसकी बात करें, जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिए ना तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ कायरल सेंटर नहीं है। क्योंकि कार्बन से बेटा चारों ग्रुप क्या होने चाहिए, अलग होने चाहिए ऑप्टिकली एक्टिव के लिए, जबकि यहाँ तो कार्बन से दो हाइड्रोजन क्या हो गए, सेम हो गए। तो ये वाले कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये वाला क्या हो गया, जब हमने ड्यूटेरियम ले लिया, कहाँ गया भाई, आगे देखो, जब हमने ड्यूटेरियम ले लिया तो क्या गया, कायरल सेंटर, और कायरल सेंटर आ गया तो कंपाउंड क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसका एक क्या बन सकता है, मिरर इमेज। तो किसी का मिरर इमेज क्या कहलाता है, इनएंशियोमर। क्या कहलाता है बेटा, इनएंशियोमर। ठीक, अच्छा क्वेश्चन हो गया ये पहली बात। देखो इसमें कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम बना सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगर चलिए इस बार हम डब्बा डुब्बी में ले लेते हैं। ये लिया बेंजल्डिहाइड, जरा ध्यान देना बच्चों। अब इस बार हमने ले लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, देखो इस बार हाइड्रोजन लिया, और एज अ सॉल्वेंट इस बार D2O ले लिया, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, समझे। फिर तीसरा क्वेश्चन हम फिर से लेते हैं। चलिए इसी को ले लिए CH3CHO, और इस बार लिथियम एल्यूमिनियम ड्यूटराइड और सॉल्वेंट भी हैवी वाटर D2O ले लिए, क्या प्रोडक्ट बनेगा, कोशिश करेंगे क्या बच्चों। चलिए सब ऐसे दो प्रोडक्ट आप बनाइए। देख रहे हो बच्चों, मैकेनिज्म से आप कितने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीख रहे हो। एक और हम क्वेश्चन NaBH4 में आइसोटोपिक बेस क्वेश्चन करेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। इस बार हमने ये बेटा कीटोन ले लिया, और जिस तरीके से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले रहे थे उसी तरीके से NaBH ना लेकर के D ले रहे हैं, तो NaBD4 पहला, और दूसरा ये सॉल्वेंट वाटर ले लिए, ताकि इस वाले कॉन्सेप्ट पे भी आप सीखो। ऐसा चलिए ट्राई करिए बेटा, ट्राई करिए। चलिए बनाए बेटा, मैच कराइए। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया, Li प्लस AlH4 माइनस, यहाँ से हमारा क्या निकलने वाला है, H माइनस और AlH3। इस H माइनस का यहाँ टैग, बॉन्ड इधर रोटेट, सीधे प्रोडक्ट हम मैच करा रहे हैं। आपने क्या बनाया देखिए, ये बन गया सॉल्वेंट, इस बार क्या दिया, D2O, तो यहाँ D2O से D दे दीजिए, ये D2O, तो ये बन गया CH2OD। क्या बच्चों ये बना आप सबका प्रोडक्ट, ऐसे मैच कराना। चलिए इसको देखिए, सेम यहाँ पर Li प्लस, तो AlD4 माइनस। अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं बोलिए, यहाँ से क्या निकलेगा, D माइनस और AlD3, ये हो गया। अब यहाँ पर D माइनस का टैग,
ये वाला बॉन्ड इधर, तो CH3 CH और ये D और ये O माइनस। बच्चों ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्यों? क्योंकि दोनों ग्रुप, दोनों हाइड्रोजन क्या है? सेम। समझ गए? चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे तभी कंपाउंड क्या होगा? आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक, अब इसको जरा देखते हैं। इस बार क्या लिया? D2O एज अ सॉल्वेंट, D2O तो D आएगा, वाटर लिया तो H आएगा, चूंकि यहाँ D है तो D आ जाएगा बच्चों। तो CH3, ये आप आंसर मैच कराइए। ये देखो, अब बच्चों बताओ ये ऑप्टिकली एक्टिव कि इनएक्टिव? जरा देखिए ध्यान से, जो प्रोडक्ट आपका बना है ये वाला एक्टिव कि इनएक्टिव? एक्टिव, एक्टिव, चूंकि यहाँ पर क्या है? कायरल सेंटर। तो अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसका एक क्या ले सकते हैं? मिरर इमेज। समझ गए? और मिरर इमेज क्या कहलाएगा? इनएंशियोमर। और जो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है वो रिजॉल्वेबल होते हैं। वो क्या होते हैं बच्चों? रिजॉल्वेबल। जो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है वो क्या होते हैं? रिजॉल्वेबल। तो ये कंपाउंड रिजॉल्वेबल है। जो इनएक्टिव है वो नॉन रिजॉल्वेबल, तो ये कंपाउंड है रिजॉल्वेबल। रिजॉल्वेबल मतलब जिसको अलग कर सकें। तो इसका मिरर इमेज हो गया तो अलग हो गया ना, सेपरेट हो गया ना, समझे? अब चलो इस वाले को देखो, Na प्लस BD4 माइनस, तो यहाँ से क्या निकलने वाला है? D माइनस प्लस BD3। अब बच्चों यहाँ से D माइनस का अटैक, ये वाला बॉन्ड इधर, तो R ये O माइनस और ये D जुड़ गया। इस बार सॉल्वेंट में क्या लिया है? वाटर, वाटर लिया तो वाटर से दे दीजिए H प्लस। थोड़ी सी जगह बना लेते हैं दोस्तों, हाँ ठीक है। तो देखो क्या आप सबने मैच प्रोडक्ट बनाया, मैच कराइए इसको। OH ये। अब बच्चों एक्टिव कि इनएक्टिव? बोलो, अरे इनएक्टिव। दो ग्रुप सेम हो गए तो कंपाउंड क्या हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। और जो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया वो क्या हो गया? नॉन रिजॉल्वेबल। गुड, नोट करिए। नोट क्या बना ही दिए होंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, एल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग, अगली क्लास में करेंगे। एल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन, बच्चे खुश हो जाते हैं अगली क्लास के नाम से। एल्कोहल फ्रॉम, नेक्स्ट हेडिंग में हम क्या पढ़ने वाले हैं? एल्कोहल किससे बनाने वाले हैं बेटा? ग्रिग्नार्ड रीजन से। ग्रिग्नार्ड रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, तो अगली क्लास में बात करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।